धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी गौरव जी ने बहुत विस्तार से इस घोटाले के बारे में आपको बताया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि 2.5 साल आपने सीवीसी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। सीवीसी की फाइंडिंग्स को जो दिल्ली में आपके द्वारा जो स्कूलों में कमरे बनाए जा रहे थे और उन कमरों पर जब जांच हुई सीवीसी की तो जो फाइंडिंग्स थी वो 17 फरवरी 2020 को वो फाइंडिंग्स आपके पास आ चुकी थी। लेकिन विपक्ष के लगातार आरोप लगाने के बाद भी आपने वो फाइंडिंग्स जनता के सामने नहीं रखी। यह एक गंभीर मामला है और गंभीर मामला इसलिए भी है कि आप स्वराज की बात करते करते शराब तक पहुंच गए। स्वराज की और ईमानदारी की बात करते करते आपने शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आगोश में स्कूल विद्यालय भी नहीं बच पाए और इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण कमरों में बनाए जा रहे जो निर्माण किया जा रहा उसमें बड़ा घोटाला है। सीरीज ऑफ करप्शन, ये केजरीवाल सरकार सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। शराब घोटाला करते हैं, शराब के ठेकेदारों को दिल्ली के खजाने की लूट करने की छूट देते हैं और जब विद्या के मंदिर की बात आती है तो कमरे बनाने के नाम पर जो खुली लूट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में हुई है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि बिना टेंडर के आपने 500 करोड़ रुपया जो खर्चा किया उसका क्या हिसाब किताब है? जबकि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल कहता है कि कोई भी टेंडर की जो टेंडर्ड कास्ट होती है उससे 10% से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर 10% से ज्यादा खर्चा होता है तो उसके लिए नया टेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया, इनके शिक्षा मंत्रालय पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने नहीं किया, तो जरूर इसमें दाल में कुछ काला था। जरूर आप अपने लोगों को ठेके दिलवाकर भ्रष्टाचार करना चाहते थे, किया है, इसीलिए आपने ऐसा नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपने कमरे बनाए उन कमरों को भी सही तरीके से नहीं बनाया गया। सीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ना सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स का नियमों का पालन किया गया, न सीबीसी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, न जनरल फाइनेंस रूल का पालन किया गया। और एक प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी आपके सामने जनता के समक्ष भी खड़ी करना चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी आपके सीरीज ऑफ करप्शन पर प्रहार करती है और उसको उजागर करती है तो आप सीरीज ऑफ ड्रामा शुरू कर देते हैं, बेचारा पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, नई नई स्क्रिप्ट लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले
अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये भ्रष्टाचार को उजागर जो हुआ है, ये जनता के सामने रखने से भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। और यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि एक 15 बाई 20 का कमरा जो 300 स्क्वायर फीट होता है, उस कमरे की लागत कितनी है, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर एक टुकड़ी वाले कमरे की, पूरा आरसीसी का लेंटर नहीं पड़ा है, ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जिसमें गाटर और टुकड़ी से कमरे बनाए गए, वो 20 बाई 15 के कमरे की क्या लागत